वो कम पूरा हो ही गया, माइनस हो गया था, जहाँ से चला था वहीं आ गया। वही आ गया। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बताओ। तो मैंने क्या देखा कि मुझे इनका चलाने का तरीका तो नहीं पता, लेकिन निकालने का तरीका पता है। मैं जैसे ही ये निकले ना, मैंने तुरंत ऑर्डर प्लेस करा। आप शॉक्ड हो जाओगे, 10% प्लस से स्टॉक 8% माइनस हो गया। हो गया, यानी पूरे 10% की रैली में सिर्फ 2 ही% रह गया था। 2% भी नहीं था, वो कम पूरा हो ही गया, माइनस हो गया था, जहाँ से चला था वहीं आ गया। वही आ गया। ठीक है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब बताता हूँ। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कैश में एक ऑप्शन का कैश में एक ऑप्शन होता है डिस्क्लोज क्वांटिटी। डिस्क्लोज क्वांटिटी, राइट। इसमें क्या होता है, आप 10 गुना क्वांटिटी कम दिखा सकते हो, अच्छा, ज्यादा नहीं, कम। मतलब हम उसमें 20 गुना नहीं दिखा सकते या 5 गुना, हमें उतनी देखो, दिखानी है। हम सिर्फ उसमें उतना ही दिखा सकते हैं, हाँ, 10 गुना कम। 10 गुना कम दिखा सकते अगर हैं बस। आपको 10,000 क्वांटिटी बेचनी है तो आप 1000 ही दिखाओगे, दिखेगा उसमें, अगर आप उस फीचर को यूज करो। अच्छा, लेते टाइम भी ऐसे कर सकते हो और बेचते टाइम भी ऐसे। तो ये है क्यों? ये क्यों है, मैं बताता हूँ अब ये क्यों है। हुँ, ये फंक्शन कैश में तो एक्टिवेट है, बट ये फंक्शन नोबडी नोज दैट कि फ्यूचर में भी ये फंक्शन है, लेकिन हुँ, रिटेलर के लिए एक्टिवेट नहीं है। हम मेरे पास एक टर्मिनल है, उसमें वो एक्टिवेट है। हुँ, क्यों होता है, अक्सर मान लो आपको अपना 10,000 क्वांटिटी बेचना है, या 10,000 छोड़ो, फॉरगेट अबाउट, आप आ जाओ सीधा जीएमआर इंफ्रा पे आ जाओ, हुँ, जिसका पहले लोड साइज था 22,000 का, 22,000 अब शायद थोड़ा कम है। कुछ, तो 11,000 कुछ। ठीक है, तो अब क्या, अब पहले उसमें क्या करते थे यार, क्वांटिटी ज़्यादा कर रखी है, 25-25 लोड कर रखे हैं, 30-30 लोड कर रखे हैं। हुँ, यार अब सारे क्वांटिटी लगा देंगे तो बायर सेलर का में लोग देख के कि अरे ये तो बेचने आया हुआ है, हम लेंगे नहीं। हुँ, तो क्या होता है, 80,000 क्वांटिटी को, मान लो 2,22,000 क्वांटिटी को एक ही लोट में दिखाया जाता है। और ये मैंने कई बार चेक किया है, अभी रिसेंटली मैंने ये सिस्टम एमजीएल में देखा था। मैंने उसकी 8,000 क्वांटिटी मारी, सामने 6,000 था, बंदा दे रहा था, मैंने 8,000 करके मारी, तो कि सारा दे दे माल मुझे। मैं शॉक्ड हो गया कि जब उसने मेरे को, मैंने दोबारा भी एक 8,000 मारी, उसने वो भी दे दिया, फिर तिबारी भी मारी, उसने वो भी दे दिया। तब मेरे समझ में आ गया डिस्क्लोज क्वांटिटी में खड़ा है कोई ना कोई बंदा। और फिर मैंने जल्दी से चेक करा टर्मिनल खोल के कि भाई क्या इसमें मुझे ऐसे-ऐसे दिक्कत हो गई है, और इसमें चेक करता हूँ। तो मैंने क्या देखा कि बायर सेलर का जो सिस्टम है, जो कैश में जो दिखाई देता है, तो उसमें क्या था, अगर आपको 10 लोड करने हैं, तो आप 1 लोड की एंट्री दिखेगी उसमें। अच्छा, 20 10 लोड, आपको 20 लोड करने हैं तो 2 लोड की एंट्री करेगी। तो जो बाइंग सेलिंग, जब भी कोई स्टॉक को चलाना होता था ना, तो छोटी-छोटी क्वांटिटी जो आती थी कि 2 लोड, 3 लोड, यार एक बात बताऊँ आपको, 1-2 लोड करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं। ठीक है, अगर कोई 2 लोड की एंट्री लगा रहा है तो आप समझो कौन होगा। आप रिटेलर, मैं कहता हूँ हर रिटेलर 1 लोड की एंट्री कर सकता है, लेकिन 2 लोड की एंट्री नहीं आएगी। या तो 2 बहुत, या 3, या तो बहुत कम आएगी। हाँ, या तो 1 ही लोड आएगी या 5 लोड के ऊपर आएगी। रिटेलर की ये स्टोरी है। हुँ, वो ज़्यादा नहीं करता। वो जब करता है जब वो लॉस में होता है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, हम लोगों से हाइड इसलिए किया हुआ है ताकि जब कभी कोई बड़ा प्लेयर अपना माल बेचना है तो वो हमें पैनिक ना कर। ये चीज़ें सब सही है। ब्रोकर ने ये फीचर क्यों दिया है? अब देखो ना, ये फीचर कैश में अवेलेबल है, फ्यूचर में डिसेबल क्यों है? हुँ, आस्क फ्रॉम द ब्रोकर। ये हमारे लिए डिसेबल है, ये कुछ लोगों के लिए चलता है। जब मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है, मैंने किया हुआ है। हुँ। सर, मैं आपका पॉइंट समझ गया। ठीक है? मतलब अब मैं सारी बातें मैं इसलिए नहीं खोल सकता हुँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि पब्लिक के पास कुछ इन्फॉर्मेशन ना जाए। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं बस इतना समझना चाह रहा हूँ कि ये जो फीचर दे रखा है, ये दिया क्यों है? मतलब इसकी ज़रूरत क्या है उस इसकी ब्रोकर पे? इसकी ज़रूरत ये है, अब मैं आपको बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है। हुँ,
अक्सर मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं इस फीचर्स के पास आया था तो मैंने एक ब्रोकर को बोला नहीं, भोपाल का, मध्य प्रदेश का कोई ब्रोकर था, हुँ, उसको मैंने बोला मुझे ये फीचर चाहिए। दे आर टेलिंग मी वी कैन प्रोवाइड यू बट योर ब्रोकरेज इज टू लो। टू लो। तो अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो हुँ, उस टाइम पे दिन में 14,000 की हुँ, ब्रोकरेज देता था मैं। हुँ, ठीक है, दिन में 14,000 सोचो। हुँ, ठीक है, ये 2013 से 2017 के बीच में है। हम लोगों ने जब इस बारे में बात की ब्रोकर से तो बोला कि वी कैन प्रोवाइड यू बट दैट इज द वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, यू शुड नॉट शेयर ऑल दिस थिंग। तो गलती से एक बार मैंने क्या किया था, एक वीडियो बना के मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था उस ऑडियन का। अच्छा। तो उसमें क्या तो क्या वो क्या वीडियो अभी है यूट्यूब पर? नहीं, वो बाद में मुझे हटाना पड़ा क्योंकि वो हुँ, फीचर्स के लिए उन्होंने वो डिसेबल कर दिया मेरा। तो हुँ, उसके बाद मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, तो उसके बाद भी नहीं हुआ। तो उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। लेकिन जब मुझे ये पता चल गया, तो हुँ, फिर मैं आया वापस से शेर खान के पास, ठीक है? शेर खान उस टाइम पे पूरी मार्केट में किसी को ओडियन नहीं देता था, लेकिन मेरे पास शेर खान का ओडियन था हुँ। और ये ओडियन सिर्फ़ सेलेक्टेड लोगों के पास था, जो लोग बड़ा काम और ये ओडियन क्या है, एक बार करते। आप उनको भी बता दो क्योंकि ओडियन एक कुछ लोग इसको समझ नहीं पाएँगे। जैसे नेस्ट है, पहले हुँ, नाव होता था, तो हुँ, अर्लियर जब मैं काम करता था तो ओडियन और नाव होता था। तो नाव का जो अपग्रेडेड वर्ज़न था वो नेस्ट था, नेस्ट हाँ, ठीक है? तो रेट बड़े फ़ास्ट आते, ओडियन में रेट बड़े फ़ास्ट आते थे और अच्छा, ओडियन से फ़ास्ट रेट आते थे नाव में, नाउ में ठीक अच्छा। है? तो ओडियंस ब्रोकर्स यूज़ करते थे, तो हुँ, ब्रोकर्स कम होते थे, रिटेलर्स इतने नहीं थे। तो उसके बाद क्या हुआ, रिटेलर्स को नेस्ट ईज़ी लगा क्योंकि ओडियन के मुकाबले में नेस्ट ईज़ी था। हुँ, तो ओडियन पे रेट हमेशा तेज़ है। आज भी तुमने देखा हो मैं ओडियन पे ही काम करता हूँ, मैं राइट। टन उसमें काम नहीं करता, राइट? उसका रीज़न यही है कि ओडियन में मेरे को कुछ फीचर्स चाहिए। जितनी जल्दी आप ओडियन में माल लेकर बेच सकते हो, उतनी जल्दी आप उसमें नॉर्मल में नहीं कर नॉर्मल सकते में हैं। वेब वाले वर्ज़न में नहीं कर ही नहीं सकते हो आप, हुँ, ठीक है? उसका मेन मेन पॉइंट मैंने जब पकड़ा कि भई मुझे अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो मुझे सबसे पहले 2 चीज़ों को अवॉइड करना होगा। पहले कि ब्रोकर का अट्रैक्शन अट्रैक्शन। और ये वेब प्लेटफ़ॉर्म, ये दोनों मुझे अवॉइड करने पड़े, राइट? तो बहुत सारे लोग इन फीचर्स को प्रमोट करते हैं। मैं अगर आपको सच्चाई बता दूँ ना, जो लोग मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, हुँ, वो लोग वेब पे काम कर ही नहीं रहे। अच्छा वेब पे। हाँ, हुँ, जो नए-नए लोग हैं, जो ये नए-नए लोग हैं, जिस हुँ, तरीके से ये लोग वेब प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, हुँ, दे आर न्यू बिकॉज़ इनको पता ही नहीं है कि ओडियन कैसे चलाना है, नेस्ट कैसे चलाना है। तो दे आर यूटिलाइज़िंग द फीचर्स, हुँ, ठीक है? आगे-आगे बहुत फीचर्स आ गए। हुँ, भई चैटिंग फैसिलिटी नहीं होती थी ओडियन में। हुँ, क्यों ओडियन को छोड़ा लोगों ने, हुँ, नेस्ट को छोड़ा जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि एक फीचर्स आ गया कि भई मैं आपको कवर ऑर्डर दे दूँगा, एक ही ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस भी लगा देंगे, राइट। टारगेट भी लगा देंगे। टारगेट भी सबसे लगा बड़ा देंगे। प्रॉब्लम लोगों का यही पर होता था ये कि अभी आई थिंक बंद हो चुका है। हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हाँ, लोगों का यही होता था कि ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो उसका मेन जो एक्चुअल में लोगों ने बहुत डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना भी सीखा है, हुँ, कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर से। और ब्रैकेट ऑर्डर से तो इन लोगों ने ऐसा सिस्टम सीखा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते चले गए। तो जहाँ आपका टारगेट 5,000 का था, आपने वो ब्रैकेट ऑर्डर वाला फंक्शन यूज़ किया तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर के उसको 10-15,000 तक भी ले गए। हुँ, ऑटोमैटिकली हाँ, बस उसका डिसएडवांटेज यही था, वो एक बटन में मार्केट ऑर्डर करता था, मार्केट ऑर्डर कभी भी किसी भी उस पे एग्ज़िट हो जाता हो था। जाता था। 8,000 का प्रॉफ़िट 6,000 में भी हो जाता था, हुँ, ₹5,000 में भी लॉक हो जाता। तो दैट इज़ द मेन थिंग कि कुछ चीज़ें लोगों ने हमसे छुपाई हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाहर आई तो उन्होंने वो नया फीचर कि इस फीचर को बाद में बंद क्यों कर दिया गया? क्योंकि बहुत सारे लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग करने लग गए। छोटा-सा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट। ₹2 के स्टॉप लॉस में हुँ। वो कर रहे थे। अच्छा, कवर ऑर्डर में मार्जिन ज़्यादा मिल जाता था इन लोगों को, 10-10, 15-15 गुना ज़्यादा मिल जाता था, तो उससे क्या है, लीवरेज ट्रेडिंग भी ज़्यादा बढ़ रही थी। लीवरेज ट्रेडिंग बढ़ रही थी। तो आई मेन थिंक कोविड मेन के बाद जब हमारा मार्केट 45 मिनट्स के लिए हॉल्ट हुआ था, आई थिंक 23-25 मार्च की बात है ये हुँ, 2020 की। उसके बाद जो फीचर की बात आप कर रहे हो ना, ये फीचर सभी डीमैट्स ने बंद कर दिया था जस्ट बिकॉज़ उनका एक रीज़न आया था कि यार कि मार्केट में बहुत ही वो ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है। ठीक है। और आप खुद सोचो एक बात, एक्स वाई जेड कोई किसी का भी नाम ले लो, एक पर्टिकुलर एक ब्रोकर है, जब-जब हुँ, उसके सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, हुँ। तब-तब मार्केट में बड़ा गेम हो जाता है। क्यों? तो वो उस ब्रोकर का नाम बताओ ना? नहीं, ब्रोकर का नाम तो यार, आप 2 एमबीपीएस की लाइन यूज़ कर रहे हो, जबकि आप हाँ,
ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 एमबीपीएस भी कर सकते हो, 4 एमबीपीएस भी कर सकते हो। हुँ, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो दे विल कॉस्ट अराउंड 2 और 3% मोर, हुँ, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। कि वो भी एक पर्टिकुलर सिस्टम जहाँ आप 1.5-2% सिर्फ़ स्पेसिफिकली उस एक्सपेंस पे काम कर रहे हो। हुँ, अगर आप 1.5% और लगा दो, तो आप बेटर ब्रोकर की लाइन भी दे प्रोवाइड कर सकते हो लोगों को। हुँ, लेकिन ये लोग जब-जब मैंने देखा है, जब-जब इस पर्टिकुलर ब्रोकर के सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, उसी दिन बड़ा गेम हो जाता है मार्केट में। हुँ। क्यों? आपके स्टॉप लॉस भी चले जाते हैं, सब चीज़ चली जाती है। अच्छा, ये ब्रोकर की आज इतनी बड़ी मोनोपोली है कि अगर इसके सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, कोई ऑर्डर नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, तो अचानक से न्यूज़ फ्लैश हो जाती है मार्केट में कि एनएसई के सिस्टम्स में दिक्कत है। मैं ये बात क्लैरिटी से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज़ जो एनएसई के मेंबर्स हैं, हुँ, उनका सिस्टम चल रहा था, लेकिन आज उनका सिस्टम चल रहा है, लेकिन इन लोगों का सिस्टम नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। ठीक है? फिर मार्केट में एक न्यूज़ आती है कि एनएससी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, देयर इज़ नो अपडेशन टाइम। तो अपडेशन टाइम क्या है? अगर आपके पास टर्मिनल में अपडेट नहीं हो रहा है या आपके प्लेटफ़ॉर्म में अपडेट नहीं हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप लोगों को ये आप लोग मान ले रहे हो कि पीछे से दिक्कत है। पीछे से दिक्कत नहीं होती। जब आप एक्सचेंज को बोलते हो कि पीछे से दिक्कत है, तो एक्सचेंज बोलता है, "देयर इज़ नो प्रॉब्लम फ्रॉम आवर एंड, दिस प्रॉब्लम इज़ फ्रॉम द ब्रोकर साइड।" ब्रोकर जब से आप ब्रोकर से पूछते हो तो दिस तो वो प्रॉब्लम इज़ नॉट एक्सचेंज फ्रॉम आवर एंड, दैट इज़ फ्रॉम द एक्सचेंज साइड। एक्सचेंज। बढ़िया सा एक लॉयर पकड़ के कोई भी बंदा इनका बैंड बजा सकता है। कोई भी बंदा इनका बैंड बजा सकता है, कोई भी एक नॉर्मल आदमी भी किसी भी ब्रोकर को घसीट के सेबी और सेट तक लेके जा सकता है। एक्चुअली बात ये है ना कि यार ये चीज़ें आज जिस चीज़ पे अपन बातचीत कर रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि लोग इसको आपस में समझते होंगे, एक-दूसरे नहीं, से बात नहीं, करके वो क्या है ना भाई, मैंने आपको बताया यार, ज़ीरोधा में प्रॉब्लम है, आपने मान लिया। मान लिए बस। और हमसे पूछो, हम टेक्निकल बंदे हैं, हुँ, हमारे पास दिन में 6-6 ब्रोकर हैं, 6 के 6 अलग-अलग बंदे हैं। हुँ, तो आप देखो ना, एक ब्रोकर का नहीं चल रहा, दूसरे का चल रहा है, तो एनएससी में कैसे प्रॉब्लम है? बिल्कुल। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सिस्टम्स अ, इधर है, ज़ीरोधा। सच्चाई ये है कि ज़ीरोधा के पास एक लूपहोल मैंने ज़ीरोधा में चेक किया है। दिस फीचर्स मैंने चेक नहीं किया, मैंने अपने एक टेक्निकल बंदे से किया जिसने और भी ब्रोकिंग फर्म्स के लिए बड़े-बड़े इसी तरीके के सिस्टम बनाए हुए हैं, ठीक है? करंटली ही इज़ वर्किंग विद द स्केलर कंपनी। हुँ, तो उसने मुझे बताया कि ज़ीरोधा के पास जो 1 सेकंड के अंदर जो लिमिटेशन है ना हुँ, ऑर्डर पंच करने की, ज़ीरोधा के पास 1 सेकंड में कुछ लिमिटेड है। अगर आप चेक करना ज़ीरोधा, कई बार आपने देखा होगा ना, कई बंदे आपने सुना होगा, यार चार्ट में तो एसएल लगा ही नहीं, लेकिन मेरा एसएल हो गया, मेरा ऐसा हो गया राइट, वो राइट? प्राइस एकदम से प्राइस। शिफ्ट। उसका रीज़न ये होता है कि ज़ीरोधा के पास 1 सेकंड के अंदर एक लिमिटेड ऑर्डर प्लेस करने की है कि मैं 300 ऑर्डर पंच करूँगा या 3 लाख ऑर्डर पंच करूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? जबकि दूसरे ब्रोकर के पास वो 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो लेवल 1 का डेटा, लेवल 2 का डेटा और लेवल 3 के डेटा में फ़र्क है। समझ गए आप मेरी बात? तो ज़ीरोधा लेवल 1 का डेटा यूज़ नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी। आप खुद देखो, आप ई-सिग्नल का डेटा ले लो या एक्स-वाई-ज़ेड, आप किसी भी बड़ी अच्छी कंपनी से आप डेटा सब्सक्राइब करो, ठीक है? ग्लोबल डेटा फीड जैसे ये कंपनी है। आप इनका चार्ट और ज़ीरोधा का चार्ट मैच कर लेना। आपको कभी भी मैच नहीं होगा पहली 1 मिनट। हुँ। 10 में से 5 बार, यार इस 5-6 दिन चीज़ चेक राइट, होगा। इस चीज़ से तो हमने भी देखा है, अभी हम पीछे जब अपन ट्रेडिंग करने अभी बैठते 2-3 हैं दिन पहले तुम्हारा दिक्कत था, मैं बोला हाँ, मेरा तो सही चल रहा है। हाँ, है ना? मतलब हाँ, हाँ, ब अब अच्छा उसी चीज़ की वजह से मेरे को लगा यार यहाँ पर ये कैंडल बन रहा है, पर आपके स्क्रीन पर देखा तो वो था ही नहीं वहाँ पर वो था ही एक्चुअल नहीं, में, राइट? राइट। तो प्रॉब्लम यही है, हम लोगों को वो फीचर्स से डिसेबल किया हुआ है। हुँ, हम लोगों को कुछ जानकारी लेने के लिए सक्षम नहीं बनाया हुआ कि आपको ये चीज़ नहीं जाननी। ये बोलते हैं आपको ये चीज़ नहीं जाननी है। राइट। मैं तो कहता हूँ आप ब्रोकर के खिलाफ चिट्ठी लिखो सेबी को कि मुझे ये फीचर्स मेरे पास है, तो ये फीचर्स किस लिए है जब इसका यूज़ मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ठीक है? इस तरीके, हालाँकि ज़ीरोधा अलग-अलग फीचर्स ला रहा है, वो अलग-अलग फीचर नहीं है, ये वो फीचर है जिनसे हमें वंचित किया हुआ है, समझ गए? ये वही फीचर हैं जिनसे हमें वंचित किया हुआ समझ गया। है। और आज धीरे-धीरे हम जैसे लोग, अब क्या है,
हर आदमी हर एक चीज़ लाएगा तो तुम्हें तो कुछ और अलग करना है ना। करना है। दे हैव सिस्टमैटिक प्लान, इस टाइम पे आके मैं ये करूँगा, इस टाइम पे आके मैं ये करूँगा, इस टाइम पे आके मैं ये करूँगा। अच्छा, आज से पहले ऑक्शन लग जाती थी। कैसे राइट। कई बार बहुत साल पहले मैंने फादर के अकाउंट में टीसीएस माइनस कर दिया था 300 क्वांटिटी। तो उस टाइम आज के टाइम में क्या धांधलेबाज़ी हो रही है वो बताता हूँ। पहले क्या होता था वो बताता हूँ। 3 दिन के हायर प्राइड पे बेस पे आता था हुँ, और 20% से ज़्यादा नहीं वो लोग कर दें। आज की डेट में अभी मेरे दोस्त के अकाउंट में सोनाटा सॉफ्टवेयर था आई थिंक, या न्यू सॉफ्ट जनरेशन ऐसे वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसका सेलिंग रह गया हमारे पास। हुँ, तो वो सेलिंग रह गया तो वो ऑक्शन में चला गया। ₹700 पे वो ऑक्शन हुआ था, ₹1100 में दिया है। ये धांधलेबाज़ी है। अच्छा। 3 दिन के हायर प्राइस पे वो आता है। अगर 3 दिन अपर सर्किट लग गया, तो जाके वो लेवल आना था। हुँ, लेकिन इन लोगों की मोनोपोली क्या है, अगर आपके ऑक्शन लग गया, तो ब्रोकर मैं हमने खुद सेटिंग कराई हुई है ब्रोकर से। भाई मेरे अकाउंट में ये लग गया है, कोई ब बंदा है क्या जिसके डीमैट अकाउंट में है? तो ब्रोकर्स के पास तो होल्डिंग होती थी। किसी ना किसी क्लाइंट की, उसको बोल देते थे भाई तू उसको ट्रांसफर करवा दो ये इस अकाउंट में, तुम्हें वो बीच का जो मार्जिन है वो ले लो आप। हुँ, तो वो ले लेता था। अब क्या चक्कर है भाई, अब क्या करता है जीरोधा, मैं इसमें पर्टिकुलर जीरोधा का नाम नहीं लूँगा, मैंने जीरोधा में देखा है तो इसलिए मैं जीरोधा का नाम ले रहा हूँ। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है जीरोधा से। जीरोधा चाहता तो वो ऑक्शन बिड एडजस्टमेंट कर देता, हुँ। पहले एडजस्टमेंट होती थी। अब किस बंदे ने वो ₹1100 में बेचा हमें? तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि किस बंदे ने हमें ₹1100 में बेचा, ये डिटेल भी हमारे पास आनी चाहिए यार, इस बंदे ने हमें ये ऑक्शन में दिया है, इस ब्रोकर के थ्रू है। ब्रोकर ही आप ब्रोकर के आप अच्छा, एक चीज़ आपने ये देखो चीज़ मैं बोली आपको ना। अब एक चीज़ बताऊँगा ना, लोग हुँ, उसमें शायद मेरे को डिसलाइक करने लग जाएँ या बोलने लग जाएँ, सबसे बड़ा चोर ब्रोकर ही है। जब यार ऑक्शन होता ये है ना, चीज़ तो जब राइट। ऑक्शन होता है, हुँ, तो आपको पता नहीं आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट मैंने क्या बताया आपको, तो वर्चुअल अकाउंट में दिया हुआ है सब कुछ। आपके होल्डिंग की एडजस्टमेंट हो जाएगी। पहले ऐसे होता था। अब क्या है, सीडीएसएल और एनएसडीएल ने जब से ये कमांड सँभाली है कि आपने देखा हो कार्वी ने भी एक बार पहले एक ऐसा कर दिया था। तो ये पब्लिक पता है क्या है? मार्केट में सब चोर हैं, सब नंगे हैं, सब इमाम में सबके हाथ रंगे हुए हैं। जो पकड़ा गया वो चोर है। कांड हर ब्रोकर करना चाहता है, हुँ। लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ कर देते हैं। जो कर देते हैं वो चोर कहलाते हैं। हर एक ब्रोकर यही यही काम कर रहा है। डीमैट अकाउंट के पूल अकाउंट से ये सब चीज़ें एक ही चल रही है। मैं अभी जस्ट मेरे माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक की है। हो सकता है आपके माइंड में कभी की हो ना की हो। अभी आपने एक चीज़ बोली कि ऑक्शन में जिसने हमसे शेयर बेचा है, ठीक है? उसका नाम भी आना चाहिए। मैं यूँ बोलता हूँ कि आज हम इतनी ट्रेडिंग करते हैं, इतने शेयर्स होल्डिंग पे लेकर जाते हैं और अगर हमें हमारा ब्रोकर जो रात में एक रिपोर्ट भेजता है कि आपकी हाँ। इतना फंड इन्वेस्ट हुआ है, जो भी है। यार मैं ये माँग रहा हूँ कि वो हमें ये भी बताए कि हमने किससे शेयर्स लिए हैं। नहीं, ये बता दिया तो पोल ही खुल जाएगी ना, क्योंकि चक्कर तो ये है जब कोई धांधलेबाज़ी करता है तो सेबी तुरंत जाँच कर लेती है हुँ। कि ये शेयर इन अकाउंटों से बिके हुए हैं। आज ये के इन टाइम पे अकाउंटों से बिके हुए हैं। हाँ, अब एक बात बताओ, साधना करके एक टीवी आया था जिसमें अरशद वारसी अभी का नाम आया था। राइट, राइट। उनको कैसे पता है कि अरशद वारसी ने बेचा है? हुँ। यानी सेबी के पास सारी रिपोर्ट होती है। वो रिपोर्ट कहाँ से आती है? ब्रोकर से। तो किसने बेचा? कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, जैसे ऑक्शन हुआ, भाई कितने में बेचा इस ब बंदे ने? हुँ। अच्छा, वैसे ये रिपोर्ट होती तो है, मतलब इनके पास होती तो होगी कि ये हमारी शेयर्स होती है, यहाँ पर गए हैं। मैं हुँ। बिल्कुल होती है। और अभी ये मैं रिपोर्ट्स मुझे लगता है कि यार इनको सभी इन्वेस्टर्स को भेजनी भी चाहिए कि भैया आपने आज कोई शेयर लिया है, तो वो और किससे लिया है? इस ब्रोकर के क्लाइंट के थ्रू आपका सेटलमेंट हुआ है, हाँ, राइट। राइट? और सबसे बड़ी बात है, अब मैं जो आपको बताऊँगा ना उसमें पब्लिक को बिलीव नहीं होगा। हुँ, हमारे देश की सबसे मतलब अ, इंडिया की टॉप बैंकों में से हुँ, ये लोग बोलते हैं कि अ, बड़ा बैंक है तो बड़ा है तो बेहतर है, हुँ। या वी कैन ट्रस्ट ऑन दैम। सच्चाई तो ये है, 2020 में नाम मैं एक हिंट दे देता हूँ, कैपिटल।
आगे ही अपने आप लगा ले, ठीक है? चाहे आप सूर्योदय लगा लो, कुछ लगा लो, हिंट मैंने दे दिया है। भाई लोग इतनी बड़ी मैनिपुलेशन करते थे लेकिन पता नहीं लगता था। एक बार अचानक से इन्फी और ना जाने एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट लीक हुए थे। हमेशा इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज से आउट होती है, हम्म, वो इंफॉर्मेशन जाके फंड मैनेजर के पास जाती है, हम्म, फंड मैनेजर और ब्रोकर्स के पास जाती है। ब्रोकर्स ने ऑर्डर प्लेस किया जब सेबी ने इस सारी जांच की कि हाउ इट हैपन, कि किसी को कैसे कैसे पता लगा लोगों को, किस बंदे ने क्वांटिटी बेची है। तुम्हें पता है कल एचडीएफसी 15% घुसने वाला है, नहीं पता ना? तो किस किस बंदे को पता थी सिवाय उसको जो आदमी साइन करके देगा और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका क्वार्टरली रिजल्ट का चिट्ठा देना पड़ेगा, ठीक है? तो दो बंदों को तो पता ही है। तो लीक कहाँ होता है? एक्स वाई जेड मेरे भी फ्रेंड्स हैं और मेरी जानकारी में दो बंदे, एक तो एसबीआई और एक गेल, इनके ऑडिटर हैं। मतलब इनके साइन के बिना रिजल्ट पब्लिश नहीं होता, ठीक है? बट क्या है, आप खुद सोचो एक बार कि सारी इंफॉर्मेशन तो ओपन है। अब किसी आदमी ने वो लीक कर दी, किसी को दे दी, पकड़ा नहीं गया तो कुछ लीक नहीं है, राइट। पकड़ा गया तो सब लीक है। उस कैपिटल वो बड़े हमारे देश का बड़े बैंक का वो ब्रोकिंग फर्म है, उस कैपिटल वाले ब्रोकिंग फर्म ने खाली उस इंडिविजुअल शेयर से खाली उस ट्रेड में करके 25 करोड़ रुपए बना, क्या बात है। सिर्फ इंफॉर्मेशन पे। जब बाद में जांच कमेटी बैठी, जब पता लगा उनका व्हाट्सएप के पीनेट्रेट्स किए सारे ग्रुप्स, तो पता लगा और भी 12 कंपनीज के रिजल्ट थे जिनमें वो इन्वॉल्व थे। यार मतलब हमारे फ्रेंड्स कितने लॉयल हैं अपनी कंपनी के लिए। मतलब एक मेरा भी दोस्त है, वो एचसीएल टेक में है, ठीक है? और लास्ट अप्रैल के टाइम पर हम ऐसे बातचीत कर रहे थे, ठीक है? तो मैंने कहा भाई तू मतलब कुछ तो बता, ठीक है? तो बोला भाई देख, मतलब विंडो क्लोज है, राइट? बस वही है। है ना? अभी उसने बोल दिया विंडो क्लोज है, और मैं उस चीज को समझ ही नहीं पाया कि यार किस चीज की मैं विंडो क्लोज है। मैंने जब रिजल्ट देखा, एसिड का चार्ट देखा, तब मैंने उसको उसको बोला, मैं भाई मैं समझ गया। तो ऐसे मतलब फ्रेंड्स लॉयल है भाई, हमें नहीं मिले, ठीक है, और जो ऐसे बताने वाले। आप यकीन नहीं मानोगे, 2017 या 14 या 17 के बीच की बात है। आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड, मैं उसको बोला यार कल ना एसबीआई का रिजल्ट है, क्या बोलता है कैसा आएगा? तो मेरे को बोलता है यार पंकज भाई, देश का सबसे बड़ा बैंक ऐसा बैंक है, ये कभी मर नहीं सकता, तो और इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। राइट। तो मैं बोला यार कहना क्या चाहते हो, सीधा सीधा बताओ मुझे, मुझे ना फिगर समझ में आती है। बोले यार अगर मैंने कुछ बोल दिया ना तो तू भी जेल में जाएगा और मैं भी जेल में जाऊंगा। लेकिन वो फिर भी मेरे को पता है क्या बोला, बोला पंकज भाई, जीवन में बड़ा पैसा बनाने का जब बना लेना, तो बोला मुझे छोटी फिगर समझ में नहीं आती है। बोला अगर तेरा सपना 100 करोड़ का हो तो मेरे पास आ जाइए, मेरे पास ऐसे ऐसे बंदे हैं, कैसे काम करना है मैं बता दूँ। फिर मैं बोला भाई काम करना मेरे को आता है, तू सिर्फ मुझे राह दिखा। तो बोला भाई मैं तेरे को मिलवाता हूँ उन बंदों से। भाई इंफॉर्मेशन तो लीक होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन छोटे बंदे के साथ लीक नहीं होता, राइट। जब तक आपकी जेब में 2-3 करोड़ रुपए भरेंगे नहीं, तब तक आप इंफॉर्मेशन मुझे दोगे, राइट। ठीक है? और कॉन्फिडेंशियल थिंग होती है। अगर एक बार मैंने इंफॉर्मेशन दे दी आपको और आपने वो कहीं पे भी लीक कर दी, तो अगली बार वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हर 3 महीने में आपको वो इंफॉर्मेशन चाहिए बस। ये बात है। और एक ऑडिटर दूसरे ऑडिटर का जानकार है, तो कहानी ऐसे ही चलती है। तो ये चलती है।